बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा, सुकून के साथ बैठो, ठीक है। और ध्यान के साथ बात सुनो और अच्छी नियत करो। और यहाँ पर बैठने पर अल्लाह का शुक्र करो। क्या शुक्र भाई? नाम शुक्र रख लेने से आदमी अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता। हाँ भाई, किसने नाम रख लिया शुक्र, तो वो शुक्र वाला बनता क्या भाई? एक औरत ने नाम रख लिया दौलत भी। हाँ। नाम आता क्या भाई? माल आता है, दौलत आती क्या? तेनाली में एक आदमी है दौलत खान, बहुत गरीब है बेचारा। नाम दौलत खान रख लेने से माल मिलता क्या भाई? हमारे बेतम चल्ले में एक हज़रत हैं, उन्होंने फ़कीर है, उनका नाम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे। बहुत अच्छे बेचारे हैं, मस्जिद के सामने उनका घर है। अगर कोई नाम फ़कीर रख लेने से कोई गरीब बनेगा? बेतम चल्ले के मालदार लोगों में शुमार है उनका, फ़कीर अहमद साहब जी। तो मेरे अजीज़ों, कोई आदमी शुक्र नाम रख लेने से शुक्रगुजार नहीं बनता जी। अगर कोई दौलत नाम रख लेने से उसको दौलत नहीं मिलती। अमल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? अमल करना पड़ता। इंसान की एक आदत क्या है बोले तो, पैदाइशी आदत, दीन के काम को टालता रहता। अल्लाह जिसे पसंद कर लेते उससे काम करा लेते, लेकिन इंसान की फितरी आदत क्या बोले तो, क्या करता रहता बोलो? टालता रहता काम। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या बोलते रहते मालूम? मैं पढ़ को पास हो जाने के बाद डिग्री हो जाती मैं 4 महीने जाता हूँ, डिग्री हो जाती में एक छोटा कोर्स आता, बोलते बस ये कोर्स आड़ा पड़ गया, अब ये हो जाती में नौकरी मिलने से पहले 4 महीने जाता, अब फिर नौकरी के तलाश में रहता। अब क्या बोलता, क्या भाई मेरा पढ़ना भी हो गया, डिग्री भी हो गई, नौकरी मिलते जब आराम हो जाता है, अब मैं 4 महीने जाता हूँ। अब नौकरी मिलते में उसके माँ बाप उसे शादी का सोचते रहते, अरे बस शादी रखनी, जब भी जो पैसे भी ज़रा जमा कर लेने का है, शादी होते में जाता हूँ। क्या बोलता? शादी होते में जाता। अब शादी होते में बेचारी, अब होम मिनिस्टर आने के बाद बिल पास करना नहीं जाना था। एक बच्चा हुए वसा जाता हूँ, 2 बच्चा हुए वसा जाता हूँ। हाँ, अब बीवी 150 है, अब जचकी होती है, अब जचकी हुई है फिर 150 हुई है, इसी तरह होते होते बूढ़ा हो जाता। इधर नौकरी चलती रहती है, इधर बीवी के बच्चों की लाइन चलती रहती है। अब लास्ट क्या बोलता मालूम? क्या नहीं हजरत, अब 3-4 साल में रिटायर्ड हो जाता, रिटायर्ड हो गया तो 1 साल जाता। क्या होता? पूरी ज़िंदगी गुजरेगी बेचारे की। अब क्या होता, लास्ट को रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड होते बस कितना आता हूँ 1 साल, 4 महीने तो पक्के बोलते। अब 50 साल काम करा ले सो गवर्नमेंट छोड़ती क्या? अच्छा आदमी है बोले सो कहाँ तक दूसरी ड्यूटी डालता, पहले ये काम करे, अब तू ये काम कर। मेरे भाई देखो,
एक मिसाल दी है मैंने, दीन के काम को आदमी टालता रहता। क्या करता रहता बोलो? दीन के काम को आदमी क्या करता? टालता रहता। अब जाता हूँ, जब जाता हूँ, अब करता हूँ, जब करता हूँ, ऐसा होता रहता। अगर इस वक्त में जी, अब हमारे YS जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, उन्होंने ऐलान कर दे जो 4 महीने के लिए जाएगा उसको 40,000 मिलेंगे। जमाता वाले थक जाते कि क्यों, नामा लिख लिख को। जमाता वाले क्या करते बोलो? थक जाते अब नामा लिख लिख को। मेरे अजीज़ों, हमारा जो नज़र है ना, हमारी जो नज़र दुनिया के चीज़ों पर है। किस पर है बोलो? दुनिया की चीज़ों पर है। अगर कह दें किसी ऑफ़र के तहत में अगर कोई 4 महीने जमात में लगाएगा उसे 4 लाख मिलेंगी, तो आदमी घर के दरवाजे भी तोड़ लगा दिएगी। दरवाज़ा बंद कर रख डाले तो घर में तोड़ ले को, खोद ले को, निकल जाती है बाहर निकल। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कदम पर 7 लाख नेकी देता, एक दिन पर 1000 दिन का अजर देता, एक दिरहम पर 7 लाख दिरहम का अजर देता। जिस वक्त में घर से निकलते उसी वक्त में अल्लाह उसके नाम पर जन्नत लिखता। अल हिजरतु मग़फ़िरतु ताम्मा, अल हिजरतु यहदिमु मा काना क़ब्लहु। आदमी अपने घर से दीन के लिए वतन छोड़ता, दीन के लिए घर से बाहर निकलता, पहला ही कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम पिछले गुनाह को माफ़ करा देता। तमाम पिछले गुनाह क्या करता? माफ़ करा देता। मेरे अजीज़ों, जब बंदा शुक्रगुज़ार बनेगा ना, शुक्रगुज़ार, ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर जो नेमतें दिया है वो नेमतें मेरे लिए काफ़ी हैं, मैं तेरा दीन का काम भी करता हूँ। जब शुक्रगुज़ार बनता ना, फिर वो बंदा दीन का काम भी करता। क्या करता बोलो? दीन का काम भी करता। शुक्रगुज़ारी के मुकाबले में लालच रहती है। जो आदमी लालच में आता, किस में आता बोलो? लालच में आता, तो फिर वो दीन का काम नहीं करता, सब दुनिया के करता। सब किसके करता बोलो? उठा तो भी दुनिया, सोया तो भी दुनिया, चला तो भी दुनिया, फिर तो भी दुनिया। सारे काम किसके लिए करता? फिर दुनिया के लिए करता। अब तो बोल लेते 3 दिन आके है ना सब लोग, क्या बोल लेते? अरे हो रे एग्ज़ाम हो तो हमारे, अब ये बार तो ज़रूर 40 दिन जाना को बोल लेते। तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाते में जो मिलती क्या बात को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे सब लोग गायब हो जाएंगे, लेकिन थोड़े बच्चे मिलते और बहुत सारे लोग नियत करके भी मुकर जाते। नियत करके भी क्या होते बोलो? मुकर जाते। बहुत सारे लोग नामा लिखाते रहते हैं, मैं जाता हूँ, संक्रांति में जाता हूँ, दसरा में जाता हूँ, होली पे जाता हूँ, दिवाली पे जाता हूँ, जो है कि हाफ ईयरली के बाद जाता हूँ, एनुअल के बाद जाता हूँ, बड़े एग्ज़ाम के बाद जाता हूँ, डिप्लोमा के बाद जाता हूँ, डिग्री के बाद जाता हूँ। किताबों में तो नामा है लेकिन जाने वाले मौजूद नहीं। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग दीन का काम के लिए पीछे डालते रहते हैं ना, वो लालच और हिरस की बुनियाद पर होता। जो बंदे शुक्रगुज़ार रहते ना, क्या रहते बोलो? शुक्रगुज़ार रहते, अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह उनको क्या नहीं करेगा बोलो? ज़ाया नहीं करेगा। वो दीन का काम करते रहते। वो क्या समझते हैं? मेरे को थोड़ा मिला तो भी बस ले बा, मैं दीन का काम कर लेता। मेरे को थोड़ा मिला तो भी बस ले, 5 टाइम नमाज़ पढ़ लेता। मेरे को थोड़ा मिला तो भी बस ले, जो है मैं अल्लाह को याद कर लेता हूँ, ज़रा तस्बीह पढ़ लेता हूँ, ज़िक्र कर लेता हूँ। मेरी दुकान थोड़ा चली तो भी बस ले, और मैं जो है कि थोड़ी बहुत दीन की खिदमत कर लेता हूँ। मेरे बच्चों को
बड़ा पढ़ना नहीं मिला तो भी बस ले, मेरे बच्चा को सबसे बड़ी किताब कुरान पढ़ा ले तो। क्या पढ़ा ले तो? कुरान पढ़ा ले तो। मेरे अजीज़ों, जिसके दिल में शुक्रगुजारी रहती ना, जो थोड़े पर सब्र करते, थोड़े पर कनात करते, थोड़े पर अल्लाह का शुक्र करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दीन का काम करने की क्या देते बोलो? तौफीक देते। अब नहीं बोले तो नज़ीर भाई अब साला साला चले जाते, नहीं बोले तो क्या रहता बोलो? साला साला चले जाते। एक सहाबी है सालबा इब्न हातिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत बड़ा मालदार बनना है मेरे को। क्या बोले? बहुत बड़ा क्या बनना है? मालदार बनना है। हर एक बच्चे के दिल में यही बात रहती है इस वक्त। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, जब भी जो उनके दिमाग में एक गलत बीज पड़ता, वो बीज उनके माँ बाप डालते। वो बीज कौन डालते? हमारे सर के कौन तो मस्जिद के आदमी बोले तो भी हाँ ये लोग बोलते रहते, ले बोल लेते तो। आदमी मालदार बनता मुकद्दर से। किससे बोलो? हाँ, ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा पढ़ना पढ़ने से, ज़्यादा हुनर कमाने से आदमी क्या नहीं बनता बोलो? हाँ, मालदार नहीं। हमारे करनूल की कारगुजारी, एक जना एक बैंक में, हमारी करनूल की बैंक में महीने को 2.5 लाख रुपए ड्रा करता, लेकिन दस्तखत कैसे करता मालूम? अंगूठे का मोहर लगाता। दस्तखत क्या करता? अंगूठे का मोहर लगाता। जब बेतकल्लिफी हो गई तो बैंक के मैनेजर कर कहा, अरे भाई तो हर महीना इतने पैसे ड्रा करता, तू क्या काम करता, क्या बिजनेस करता, और लास्ट को तेरे को दस्तखत भी नहीं आ रहा, साइन करना भी। कहते मैं क्या पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं खाली 2 गिलास पढ़ी हूँ, अब मेरा नाम भी सही लिखना नहीं आता मेरे को, इस वास्ते मोहर इस्तेमाल करो, इसलिए मैं इस्तेमाल करूँ। तो बोले भाई तू अच्छा है, 2 गिलास पढ़ा है तो भी इतने पैसे का काम तेरे हाथ में खेलती है महीने को, हमें इतना पढ़ना पड़ने को और हमारे को 50,000 जो है नीचे ऊपर मिलते रहती। तो वो आदमी बोला कहते जी क्या बोल को, अगर मैं भी तेरे सर का पढ़ लेता तो मैं भी 50,000 कुछ रहता। मैं भी तेरे सर का पढ़ लेता तो मैं भी कितने कुछ रहता? 50,000 कुछ रहता। कि देखो मैनेजर साहब, ये जो पैसे का मिलना और ना मिलना पढ़ाई के ऊपर नहीं है, नौकरी के ऊपर नहीं है, अल्लाह के देन पर है। किस पर है बोले? हाँ, ये करनूल की कारगुजारी है। किस पर है ये? अल्लाह के देन पर है। मालदार बनता आदमी किससे बोलो? मुकद्दर से बनता। अल्लाह बनाते, जो लिखा रहता अल्लाह उसको मिलता। जो आदमी शुक्रगुजार बनता उसे और ज़्यादा मिलता, जो नाशुक्रा रहता है सो भी अल्लाह उठा लेते उससे। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, तुम सब बच्चे हो, नौजवान हो, अब इस वक्त में ज़िंदगी के कदम, ज़िंदगी में तुम्हें कदम रखना है। ये गलत बीज बो के हैं तुम्हारे सब के अंदर तुम्हारे माँ बाप ने। वो क्या कि भाई अच्छा पढ़ ले को, अच्छा मेहनत कर को, बड़े मालदार बनना। क्या बनना भाई? बड़े मालदार बनना, अच्छा पैसे कमाना। क्या करना बोलो? अब वो पैसा कमाना बोल बोले तो नमाज़ां भी छोड़ डालना, दीन भी छोड़ डालना, जुम्मा भी छोड़ डालना, जमात भी छोड़ डालना, गश भी छोड़ डालना, यहाँ तक के हमारे नबी की सुन्नत भी छोड़ डालना। ये माइंड हमारा तैयार हो रहा है, ये माइंड हमारा क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो हम 3 दिन जमात में निकली इस वक्त में, कहाँ निकली भाई? 3 दिन जमात में निकली। ये मेहनत दावत की मेहनत है। इस मेहनत के ज़रिए से हर बच्चे के, हर बड़े आदमी के दिमाग में ये बीज डाली जा रही है कि आदमी दीन पर मेहनत करना, मालदार बनने की मेहनत नहीं। किस पर मेहनत करना बोलो? हाँ, दीनदार बनने की मेहनत करना, मालदार बनने की मेहनत नहीं।
मालदार आदमी मुक़द्दर से बनता, लेकिन दीनदार बनने के लिए क्या करना पड़ता? मेहनत करना पड़ता। अब हमारे दिमाग में बीज क्या रहती है? मालदार बनने की रहती है। हमारे अंदर जो झाड़ उठता रहता, मालदार बनाने का झाड़ उठता रहता। अब इसलिए क्या करता उन्होंने? छिल्ले को भी, 4 महीने को भी, मस्जिद को भी, जुम्मा को भी, सुन्नत को भी और अहकाम को भी, कुरान को भी छोड़ता जाता। जिसमें माल दिखता उसे पकड़ता और जिसमें माल नहीं दिखता उसको छोड़ता। तो मेरे अजीज़ों, हमारे दिमागों में जो बीज डला हुआ है ना कि हमें मालदार बनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, फिर उसके बाद मालदार बनना, ऐसा नहीं। फिर तुम्हें ऐसा भी समझो नो को, मैं तुम्हें पढ़ने को बोलता हूँ, बोलेंगे तुम्हें। तुम्हारा बीज बदल लो, अच्छा पढ़ को अच्छे दीनदार बनो। क्या बनना भाई? अरे बोलो वाह, अरे बोलो क्या बनोगे? अच्छा पढ़ को क्या बनना? अच्छा क्या बनना? दीनदार। इंग्लिश मीडियम पढ़ो, नियत करो मैं अमेरिका में जाकर जमात का काम करूँ। इंग्लिश मीडियम पढ़ो, नियत करो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके लोगों को दीन इस्लाम समझाता हूँ, दीन इस्लाम समझाता हूँ। इंग्लिश मीडियम पढ़ो, अच्छा पढ़ के पास हो और ज़बरदस्त क्लेवरेस्ट स्टूडेंट बनो, साइंटिस्ट बनो। लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर बीज क्या रहना? तुम्हारे दिल के अंदर बीज, इंशाअल्लाह मैं दीन का काम करना, मैं दीन पर चलना। कौन सा बीज रहना भाई? अरे बोलो, कौन सी लाइन में रहे तो भी क्या करना? बोलो। अगर कोई आदमी पढ़ता नहीं, गोंडे काम करता है, तो उन क्या करना भाई? क्या काम करना? बोलो, दिन का काम करना, दीनदार बनना। दीन का काम करे तो दीनदार बनता। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर क्या बोले? या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत बड़ा मालदार बनना है, मेरे लिए दुआ करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? देख बा, अल्लाह तेरे को जो माल देकर है उस पर सब्र कर, जो माल तुझे मिला है तो शुक्र कर। जो माल तुझे मिला है उस पर क्या कर? शुक्र कर। या वही सालबा, अफसोस है सालबा तेरे ऊपर, तू कैसी दुआ करा रहा है मेरे से। तो वो साहबी गच्चू मुंडी झुकाने को चले गए। अच्छा लो, मैं दीनदार बनने की कोशिश करूँ। फिर थोड़े दिन के बाद आए, थोड़े दिन के बाद आके क्या बोले? या रसूलल्लाह, मेरे वास्ते दुआ करो, मैं बड़ा मालदार बनना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सालबा, तुझे मेरा तरीक़ा पसंद नहीं क्या? क्या बोले? तुझे मेरा तरीक़ा पसंद नहीं क्या? हमारे नबी का तरीक़ा क्या है भाई? गरीब होना हमारे नबी का तरीक़ा है या मालदार होना हमारे नबी का तरीक़ा है? अरे बोलो, गरीब होना किसका तरीक़ा है? हमारे नबी का तरीक़ा है। बोले सालबा, अगर मैं चाहूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मक्का मदीना के पहाड़ों को सुन्ना बना के मेरे साथ चला दे, लेकिन मैंने गरीबी को पसंद किया है। आदमी गरीबी में अल्लाह के सामने झुकता, आदमी गरीबी में क्या करता? बोलो ज़रा, अल्लाह के सामने झुकता। मैं अपनी पूरी उम्मत को नमूना बनने के लिए मैंने गरीबी को पसंद किया है। किसको पसंद किया है? गरीबी को पसंद किया है। तो फिर मुंडी झुकाने को चलेगी। क्या करी? मुंडी झुकाने को चलेगी। अब फिर थोड़े दिन के बाद तीसरी बार आई, थोड़े दिन के बाद तीसरी बार आपको क्या बोली मालूम? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा मालदार बनना चाहता हूँ। जब अल्लाह मुझे माल देगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा। अल्लाह जब मुझे माल दूंगा मैं अल्लाह के हक़ अदा करूँगा, अल्लाह के हक़ अदा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि भाई अब ये सुन नहीं रहा, 1 से 2 बार आ गया, अब कई तो अच्छा इससे बोल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करी, ऐ अल्लाह ये सालबा के माल में क्या अता फरमा? बरकत अता फरमा। छोटा सा बकरियां का मंदा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी। क्या लगी? बोलो, दुआ लगी। मेरे अजीज़ों,
दुआ लगने से भी लोग मालदार बनते। क्या लगने से बोलो? हाँ, दुआ लगने से भी क्या बनते बोलो? मालदार बनते। हाँ, मेहनत करने से नहीं, मेहनत करना, दीनदार बनने की मेहनत करना। क्या बनने की मेहनत करना बोलो? दीनदार बनने की मेहनत करना। हमारे दिमागों में जो चीज़ है ना भाई, दुनिया का काम करके पैसा कमा के बहुत ज़्यादा नोटा बना लेना, बोल के ये बीज निकाल डालना बचपन से। अच्छा पढ़ को, अच्छा क्लेवर स्टूडेंट बन को, मैं अच्छा इंग्लिश मीडियम पढ़ को, मैं क्या करना, पूरी दुनिया में फिर को दीन का काम करना। ये जो भी हासिल करना दीन और ईमान और नमाज के साथ। तो मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें। छोटा सा बकरियां का मंदा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकरियां में बरकत दे दी। चुमटियाँ के मंदे कैसे रहती कि बकरियां के वैसे मंदे हो गए उनके। बकरियां के क्या हो गए? वैसे मंदे हो गए। अल्लाह, बकरियां के वैसे मंदे हो गए। अब गांव में मदीने के अंदर जगह कम पड़ी तो गांव के बाहर गए। कहाँ गए बोलो? अब मंदा रख लेना तो अब गांव के बाहर जाना पड़ता है। तो जब थोड़ा दिन गुजरे तो उन्होंने नहीं दिखे। थोड़े दिन गुजरे तो उन्होंने नहीं दिखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, अरे सालबा कहाँ हैं? बोले कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने जोहर को असर को आती हैं। अरे पहले 5 टाइम आते थे ना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, उनको बकरियाँ इतने हो गई, अब उनको संभाले नहीं से मिल रहे, अब उनका बिजनेस इतना बढ़ गया, उनका काम इतना बढ़ गया, अब उनको टाइम नहीं मिल रहा है। पहले 5 टाइमों में आते थे, अब कितने टाइमों में आ रही? 2 टाइम में आते। पहले 5 टाइम में आते थे, अब फिर 2 टाइम में आते। फिर उसके बाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मदीने से बहुत दूर चले गए और 5 टाइम की नमाज घर में पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि सालबा कहाँ हैं? अब तो दोपहर में भी नहीं दिख रहा। बोले कि या रसूल अल्लाह, कि उनकी मालियत इतनी बढ़ गई, मदीना से बहुत दूर चले गए और 5 टाइम की नमाजें अब कहाँ पढ़ रहे हैं? घर पर ही पढ़ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, माल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन माल की मशगूली भी इतनी नहीं होना चाहिए जो मस्जिद में आने ना दे। माल की मशगूली भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो दीन के अंदर क्या पैदा कर दे? दूरी पैदा कर दे। वो मशगूली आदमी को बर्बाद कर देगी। जो 5 वक्त मस्जिद में आने वाला आदमी और 1 वक्त भी मस्जिद में नहीं आ रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अफसोस है सालबा के लिए, अफसोस है सालबा के लिए। क्या बुरा? अब तुम्हें खानका की देनी चाहिए। हाँ, पढ़ते रहती सब भी तुम्हारे भाड़े। बिजनेस बढ़ गया तो ऐसा होता था, आदमी को टाइम नहीं मिलता। मुझे मुँह देखे तो याद आते बातें, इसलिए बोला तुम्हारा। अल्लाह माफ़ करना। तो मैं क्या कह रहा था भाई, कि जब आदमी के माल बढ़ जाएगा, उसकी मशगूली बढ़ जाएंगी, तो फिर मस्जिद में आना छूट जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अफसोस है सालबा पर। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत नाजिल हुई। उस आयत में अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की जो हुक्म है, कितने जानवरों को कौन से जानवर देना, कितने बकरियां हैं तो कितने बकरियां ज़कात निकलती है, कितने ऊँटा है तो और जो है कितने ऊँटा ज़कात देना पड़ता है, ये पूरे हुक्म लिखकर पर्चे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। 2 साथी पहुँचे उनके पास, सहाबा इकराम सालबा के पास। बोले सालबा देखो, ये अल्लाह ताला का हुक्म आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है आपके पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है। देखकर बोले, देखकर क्या बोले? अरे भाई, ये तो टैक्स है, ये टैक्स तो काफिर लोग देते हैं मुसलमानों को,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में बोलेंगे क्या? अच्छा लो, अभी सब जने कने उसूल कर ले को आ जाओ, सब जने कने उसूल कर ले को आ जाओ। अभी ना सब जगह गए, दूसरी जगह भी गए, तीसरी जगह भी गए, सब उसूल कर ले को। फिर 1-2 दिन के बाद फिर उनके पास गए, तो फिर एक बार उन्होंने पर्चा देख कर क्या बोले कि अच्छा लो, मैं आके रसूलुल्लाह से बात करता हूँ, ये तो पूरा टैक्स है, मैं बाद में सोच के बोलता हूँ। उनके आने से पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत नाजिल हुई। क्या नाजिल हुई? कुरान की आयत। क्या बोल को? अय अल्लाह के नबी, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं तुम्हारे में से, वो क्या करते हैं, पहले तो वादा कर लेते हैं, मेरे को माल मिला तो मैं ऐसा कर डालता हूँ, मेरे को माल मिला तो वैसा कर डालता हूँ, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करते। वो लोग सदका ना करने की वजह से, वो लोग खर्च ना करने की वजह से हम उनके दिल में निफाक डाल देंगे, वो निफाक उनको जहन्नम तक साथ रहेगा। कहाँ तक रहेगा? जहन्नम तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ओ या वैहा सालबा, ऐ सालबा तेरे लिए बर्बादी हो, ऐ सालबा तेरे लिए अफसोस हो, ऐ सालबा और तेरे लिए महरूमी है। 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस के साथ बोले। मेरे अजीज़ों, इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ, भाई नियता करे तो नियता पूरा कर लो। बात ये जो नियता अल्लाह के ने लिखे जाते हैं, दिल में बोल ले तो क्या करना, बोलो उसे, दिल में बोल ले तो क्या करना, उसे पूरा करना। दुनिया के बारे में बोल ले तो पूरा करती, तो दुनिया के बारे में बोल ले तो पूरा करते कि नहीं करते? दुनिया के बारे में बोल ले तो पूरा करते कि नहीं करते? दीन के बारे में बोल ले तो मेरे अजीज़ों उसे पूरा करने की कोशिश करो, अल्लाह की मदद होगी साथ में। एक सुलेमी ख़ानदान के, सुलेमी कबीला के शख्स थे, उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करे थे, या रसूलल्लाह मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए, और जब मुझे माल आ जाएगा मैं माल में हक़ अदा करूँगा। वो ज़कात लेने वाले 2 आदमी उनके पास गए, वो पर्चा देखकर खुश हो गए। क्या बोले? मरहबा मरहबा, अल्लाह ने हमारे माल को कबूल किया, अल्लाह ने बुलाया है हमारे माल को लेने के लिए, आ जाओ, तुम्हें आ जाओ, हमें माल देंगे। अगर 5 ऊँटा लिखकर हैं तो 10 ऊँटा दे रहे हैं, और 5 बकरे लिखकर हैं 10 बकरे दे रहे हैं। छोटे बकरियाँ पूछे तो बड़े बकरे दे रहे हैं, और छोटे ऊँटा पूछे और बड़े बड़े ऊँटा दे रहे हैं। वो लेने वाले दोनों क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे को 5 ऊँटा का, छोटे कमज़ोर ऊँटा का हुक्म है, बड़े अच्छे माल को लेने का हमारे हुक्म नहीं है ज़कात में। नहीं नहीं, हमें हमारी खुशी से देती, तुम्हें ले जाओ। नहीं, हमें हुक्म नहीं है, चलो मैं आँखों दे दूँ मस्जिद तक, चलो मैं आँखों दे दूँ कहाँ तक? मस्जिद तक। अब 7 वाला आदमी ऐसा है, उन खुद आता है, ज़्यादा लिखाता है, अच्छा लिखाता है, मस्जिद तक ला के देता है। और एक आदमी ये है कि जो बोले तो भी क्या बोलता है, बाद में दे दूँ, बाद में आ जा, फिर देखेंगे जा, ये टैक्स कैक देना कहते हैं। ऐसा जो है ना सिरदर्दी के कामा करता है। जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो जब उनके ख़ानदान का एक आदमी वहाँ पर था, सुन के जाके मलामत की, जा रहे तेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर लिया, तो अपने लिए जहन्नम लिखा लिया, कह रहे तो जी को भी बेकारी से रहे, तो कैसे काम करे रहे, तेरे खिलाफ में अल्लाह ताला कुरान से आयत उतारी, क़यामत तक आदमी तेरे को याद कर को गालियाँ देती रहे। रो लेता हुआ जब बकरियों को और अपने माल को लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूलुल्लाह मेरा माल कबूल कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, मुझे तुम्हारा माल कबूल करने से जिब्राइल ने मना किया है, अब मैं तुम्हारा माल नहीं ले सकता। थोड़े साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वो माल लेकर आए। अबू बकर बोले रसूलुल्लाह ने तुम्हारा माल कबूल नहीं किया, मैं भी तुम्हारा माल कबूल नहीं कर सकता। हज़रत उमर का ज़माना आया कि मेरा माल ले लीजिए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुम्हारा माल नहीं लिया तो मैं तुम्हारा माल नहीं ले सकता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं लिया। तो मेरे अजीज़ों, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उनकी वफ़ात हो गई। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगियाँ वैसा ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता।
देखते देखते आदमी क्या करता बोलो, मर जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम लालच नहीं करना, अल्लाह का शुक्र करना। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, क्या बोले, जो मिला है उस पर शुक्र करो और अल्लाह का दीन का काम करो। क्या बोले हमारे नबी, अल्लाह का क्या करो, शुक्र करो, जो मिला है उस पर सब्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह नेमत में इजाफा करेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नाशुक्री करोगे तुम्हारे लिए अजाब है, अजाब। तो मेरे अजीज़ों, हमें बोल लेते रहते, 10th के बाद चिल्ले को जाता हूँ, इंटर के बाद 4 महीने को जाता हूँ, डिग्री के बाद 4 महीने के लिए जाता हूँ। ऐसा इरादे कर ले के भी अपने इरादे क्या करते बोलो, तोड़ डालते। कि नौकरी मिलने के बाद जाता हूँ, तो फिर नौकरी रिटायर्ड के बाद जाता हूँ, रिटायर्ड के बाद और फिर अब ज़रा टाइम होने के बाद जाता हूँ, फिर यहाँ तक के फिर ऐसे काम आते। मेरे अजीज़ों, आदमी नहीं निकल सकता, आदमी नहीं निकल सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, दीन के काम को उधार पे टाल मटोल नहीं करना। मैं जो बात कहना चाहता था आप लोगों को यही है कि मेरे अजीज़ों, कि दीन के अंदर हमें टाल मटोल कर दी, ये हमारी फितरी आदत है। इस आदत को ख़त्म करने के लिए ये मेहनत है। अगर ऐसी बातें सुनेंगे च नहीं और कभी निकलेंगे च नहीं, तो फिर आदमी कैसा तैयार होगा भाई? अरे बोलो तो सही, ऐसी बातें अगर सुनेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा बोलो? इसलिए मेरे अजीज़ों, इस खुरूज के रास्ते में हम क्या करना बोलो, कि अपनी नीयत को सही करना। सबसे बुनियादी नियत हमें यह सही करना कि हमें मालदार नहीं, क्या बनना भाई? अरे बोलो क्या बनना? दीनदार बनना। मालदार बनता आदमी किससे? अरे बोलो किससे? मुक़द्दर से। मालदार किससे बनता बोलो? मुक़द्दर से। छोटे बच्चे पढ़ते हैं नहीं, उन्हें स्कूल को भी नहीं जाते, स्कूल को भी नहीं जाते, लेकिन उन्हें करोड़पतियाँ रहते। थोड़े बच्चे कितना की पढ़ डालते रहते, बिल्कुल नौकरी के नज़दीक में आते जी, और जो है उन्हें लंचम पूछे तो पैसे नहीं रहते, नौकरी से खड़ो जाते। क्या होते बोलो? नौकरी से खड़े जाते। हज़ारों लोगों के साथ ऐसा होता। मेरे अजीज़ों, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से तय होती हैं। किसकी तरफ से होती बोलो? अल्लाह की तरफ से। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे दिमागों में हमारे माँ बाप की तरफ से या हमारे दोस्तों की तरफ से या हमारे मिलने वालों की तरफ से ये एक बीज पड़ी है, वो गलत बीज है। वो बीज क्या है बोलो? मालदार बनना। क्या बनना भाई? मालदार बनना। ये बीज निकाल को अब हमें कौन सी बीज डाल लेना भाई? दीनदार बनना। कौन सी बीज डाल लेना? तो बनोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मेरे अजीज़ों, हमें जो नियतां कर लेती उस नियत को पूरा करना। तुम्हें अब नियत नहीं करे तो भी पहले से भी तुम्हें नियतां कर को है। स्टूडेंट के जोड़ा में भी कर को है, मस्जिदा में भी कर को है, इज्तिमात में भी कर को है, मशूरिया में भी कर को है। कर को है कि नहीं भाई? अरे बोलो भाई, कर को है कि नहीं कहे? मेरे अजीज़ों, कि आदमी क्या करना बोलो? जो नियत करके रहता, वमा आहदुल्लाह, अल्लाह के साथ जब अहद कर लिया, अल्लाह के साथ जब वादा कर लिया, अल्लाह के घर में अल्लाह के सामने जब नियत कर लिया, मेरे अजीज़ों, उसको पूरा करने की क्या करना? कोशिश करना। उसको पूरा करने की क्या करना? कोशिश करना। करोगे सब इंशाअल्लाह। इसके लिए अब 90 तरीक़े से अब नियत करो। नियत 90 तरीक़े से अब नियत करो। कौन कौन जो है 4 महीने और 40 दिन लगेंगे और कब लगेंगे, और अपनी नियत को पूरा करने की कोशिश भी करो। बोलो भाई, जल्दी लिखो, आ जाओ।